नमस्कार यात्रियों, IC2025 बैंकॉक ड्रीमलाइनर की उड़ान अब तैयार है। लेकिन उससे पहले एक खास घोषणा। ये एक खास घोषणा उन सब दोस्तों के लिए है जो ट्रिप बनाने की पहल तो करते हैं पर जाते कभी नहीं। वैसे जाना तो चाहिए, हम लोगों को कहीं तो घूमने जाना चाहिए। थाईलैंड चलते, राइडिंग गियर एंड हेलमेट लेना है थाईलैंड से। हमें ये बताने में अत्यंत खुशी हो रही है कि दोस्तों के बनाए प्लान का गुरगोबड़ होने की स्थिति में अब ये थाईलैंड की ये उड़ान परिवार के साथ तय की जाएगी। टाइम 12 बजे हुए हैं। हम निकल रहे हैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे, एंड दैट इंटरनेशनल ट्रिप इज़ गोइंग टू बी इन थाईलैंड एंड स्पेशली इन बैंकॉक। सो माई होल फैमिली इज़ ऑल रेडी, ऑल पैक्ड, एंड वी आर जस्ट अबाउट टू लीव आवर होम। और यहाँ से अभी एयरपोर्ट पहुँचना है और चेक इन करना है। फ़्लाइट हमारी सुबह 3:45 के आसपास है, तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम जहाँ हम जा कर के वहाँ रिलैक्स करें। सो चलिए बने रहिए मेरे साथ और आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे की जर्नी और बैंकॉक की यात्रा कैसी होती है। घर से एयरपोर्ट पहुंचने में लगे 30 मिनट और 2 घंटे इमिग्रेशन और सिक्योरिटी के जद्दोजहद को रहने दिया जाए तो हम सब के उत्साह उस बच्चे की तरह हो चुका था जो मेले में लगे झूले पर चढ़ना तो खूब चाहता है पर अंदर की दुखदुखी का जवाब नहीं। खैर, भागम भाग करते हुए हमारी बोर्डिंग भी हो गई और अपने अंदर चल रहे उत्साह को धीरे धीरे खुशी में बदलने की शुरुआत भी। अपनी यात्रा अब अपनी बड़ी बात। और भाइयों बहनों, बैंकॉक ऑफिशियली हम लैंड हो चुके हैं। फ्लाइट ठीक था, थोड़ा क्रैम्प था बट चलेगा। सनराइज वाला व्यू बहुत मस्त, पैसा वसूल। सो टाइम हुआ है 9:38। ये बैंकॉक के हिसाब से 9:38। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इमिग्रेशन। इमिग्रेशन बहुत फास्ट था, क्यू कम था, स्टाफ भी पोलाइट और एक बार भी हमसे नहीं पूछा कौन सा पर्पस से आए हो। जल्दी जल्दी इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद पहुंचे हम बैगेज क्लेम पर। सो बैगेज भी हो गया, सामान भी ले लिया, इमिग्रेशन भी हो गया, एंड नाउ वी हैव टू कलेक्ट द सिम। अब सिम कार्ड, जिसे लेना भी एक एक्सपीरियंस ही है। Where can I get this? I ordered it from Klook. To shop outside gate number 10 or number 5. Okay. मैडम द्वारा बताए हुए रास्ते पे हम चल दिए तो वहाँ हमने एक सिम कार्ड का काउंटर पाया तो थमा दिया अपना फ़ोन। पासपोर्ट प्लीज़, हियर यू गो, स्वाइप, टैप, सिम कार्ड डन। ऐसे लगा जैसे फास्ट फूड ऑर्डर कर रहे हों। इन विदिन 1 मिनट मोहतरमा ने क्या फास्ट नेटवर्क चालू करके दिया। चलिए अब नेटवर्क चालू होते ही सबसे पहले बोल्ट ऐप से टैक्सी बुक किया। सोचा बाहर निकलते ही टैक्सी आएगी और हम रफू चक्कर। पर जब बाहर निकले तो सारी जगह ढूंढ डालने के बाद भी टैक्सी नज़र नहीं आई। दर्जन भर मैसेजेस, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर वाले फ्लोर, कभी नीचे, कभी एयरपोर्ट के अंदर, कभी बाहर, और 10 लोगों के पूछने और 1 घंटा बर्बाद करने, परिवार को इधर उधर भगाने के बाद हमारी मैडम जी ने हमें गरियाया तो आखिरकार ग्रैब ऐप से एक थोड़ी महंगी टैक्सी बुक की। फाइनली ढूंढते हम लोगों को टैक्सी मिल गई आखिर। नाउ वी आर हेडिंग टू द वेरी फर्स्ट स्टोर। ये बताना तो रह ही गया कि ये बैंकॉक का ट्रिप बना कैसे, तो ले चलता हूँ आपको थोड़ा पीछे जब हमारे मित्र ने ये बात कही थी। राइडिंग गियर एंड हेलमेट लेना है। तो कहते हैं ना, ट्रिप पे लिखा है जाने वालों का नाम। तो मित्र के अधूरे अरमानों का भरपूर फायदा उठाते हुए मैंने इस फैमिली वेकेशन के उद्देश्य को हेलमेट खरीदारी के साथ जोड़ दिया। होटल के रास्ते में पहले स्टोर का होना एक संजोग मात्र ही था जिसका हमने पूरा फायदा जाने के दौरान ही उठा लेने का डिसाइड किया। लेट्स सी कुछ बनता है कि नहीं बनता है।
सब कुछ 2 घंटे से हम लोग एयरपोर्ट पे बस राउंड मार रहे थे। 20 मिनट के टैक्सी राइड और थके हुए शरीर के साथ हम एक स्टोर पे पहुंचे जहां मैंने अपने मनचाहे हेलमेट से रिलेटेड सारी इंक्वायरी पहले ही कर रखी थी। स्टोर में एंटर करने पर एक मुस्कुराते इंसान ने हमारा स्वागत सवाई दी बोलकर किया और तुरंत मेरे पूछने पर हेलमेट वाले सेक्शन की तरफ इशारा किया। सो ये है लियाट का 9.5 सीरीज़ ADV फुली कार्बन, बहुत ही लाइट वेट। और मैं इस वक्त हूँ बिल्कुल डॉट शॉप, which is like this is the only store that where I could find this helmets. तो ये हेलमेट का लुक भाई कार्बन फाइबर। फिलहाल मैंने 5 मिनट्स के लिए इसको लगा के रखना है मुझे, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि कहीं से और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक सीरियस और पैशनेट मोटरसाइकिलिस्ट के लिए थाईलैंड जन्नत जैसा है, जहां आप अच्छे ब्रांड्स के हेलमेट, राइडिंग जैकेट्स, पैंट्स, ग्लव्स ले सकते हैं। इंडिया से कंपैरेटिवली ये सारी चीज़ें बैंकॉक में सस्ती मिलती हैं। लियाट का जो हेलमेट मैंने लिया है उसका इंडिया में मिलना एक तो मुश्किल है, और अगर मिला भी तो कम से कम 40 से 50 हज़ार तक महंगा मिलेगा। वहीं बैंकॉक में वैरायटीज़ बहुत सारी हैं, प्राइसेस कम हैं और फेमस ब्रांड जैसे अराई, शोए, लियाट, AGV, डेनेजी आराम से मिलती हैं। बस पंगा एग्जैक्ट साइज़ के मिलने का है, जिसका चांस 50-50 होता है। One size big? No. मुझे ग्रोसरीज भी लेने हैं, so they have like body armors, boots. Yes, boots are also there. Gloves as well. एनीवे, हेलमेट फाइनल करने के बाद शॉपिंग लिस्ट के हिसाब से कुछ और भी चीज़ें ट्राई की, पर साइज़ के ना मिलने की वजह से उनका प्लान कैंसिल करना पड़ा। लिया तो जो जर्सी मुझे वो पसंद आया था, वो प्रॉब्लम ये है कि पैंट का साइज़ छोटा है और टी शर्ट का साइज़ सही है। इनका कहना है कि हम सिंगल पीस नहीं बेचेंगे और बेचेंगे भी तो डबल में। बस रैप अप करता नहीं। सो भैया टाइम हुआ है अभी 2 बज गए हैं एंड नाउ वी आर हेडिंग टू आवर होटल, वेरी फर्स्ट होटल दैट वी विल बी स्टेइंग। सो फिलहाल तो बस हम निकल चुके हैं। बंदे बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के, इतने कर्टियस हैं, इतने हम्बल हैं। हमने अपना पूरा टाइम लिया था और वो टाइम लेने के बावजूद भी उन्होंने भरपूर हमें सपोर्ट दिया और तकरीबन हम वहाँ पर ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे हम वहाँ रुके। फिर आप तो ऊँचे जो बिल्डिंग्स हैं सारे आपको क्लियर दिख रहे हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, रोड भी बिल्कुल अच्छा। भाई साहब हमारे साथ चला रहे गाड़ी और एक से एक बढ़िया गाड़ियाँ दिख रही है। बाकी सारी जनता जो है वो थक चुकी है और भूखी भी है। एक्सपीरियंस बताऊँ तो काफ़ी साफ़ सुथरा और वेल बिहेव्ड यहाँ के सिटीजन्स है। अगर मैं बिल्डिंग्स को देखूँ तो मोस्ट ओवर वो इंडिया वाला ही फील आता है। बस ये है, चलिए आगे और दिखाते हैं। 40 मिनट के ट्रैवल के बाद हम पहुँचे खाओसान, जहां हमारी होटल बुकिंग हमारा इंतजार कर रही थी। होटल में चेक इन और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद एक सज्जन ने हमें रूम का दर्शन कराया, जहां हम 2 दिन रुकने वाले थे। हम लोगों ने 2 रूम लिया है। इस रूम में 2 सिंगल बेड, जो बच्चे लोग अपना उधम मचा रहे हैं। एक छोटा सा यहाँ पर वॉश बेसिन है, वॉशिंग एरिया, दिस इज टॉयलेट, माइक्रोवेव है या नहीं है, तो बस यही है। थोड़ा बहुत खाना खाकर एक आंटी जी से हम दोनों मियाँ बीवी ने अच्छा सा लेग मसाज करवाया, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। होटल वापस आकर सभी थकी आत्माएं अगले 3 घंटे के लिए नींद की गहराई में खो गए। सो टाइम राइट नाउ इज़ यहाँ के 8:42। सब बच्चे सो गए थे और अभी हम निकले हैं थोड़ा बाहर मार्केट घूमेंगे, बस कुछ खाने को मिल जाए अच्छा सा कुछ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो वाइब है वो भी बहुत अच्छा है और ये इवनिंग की जो वाइब है यहाँ पे मस्त है बिल्कुल। और हम सब निकल चुके हैं।
अच्छा, एक बात बता दूं कि बैंकॉक स्ट्रीट फूड के लिए काफ़ी मशहूर है, पर आप क्या और कितना खा पाएंगे वो डिपेंड करता है कि आप रिस्क कितना उठा सकते हैं। So we have some options pork. But vegan लिखा है तो pork कहाँ से आ गया? एनीवे, रिस्क लेने के बजाय चुपचाप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर करने का डिसाइड किया। Restaurant that we are going to called Cafe Mumbai. So देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पर। छोटा सा ये रेस्टोरेंट बाहर से शांत और छोटा तो दिख रहा था, पर खाना उससे कहीं अच्छा और मन को शांति देने वाला था। अंदर की साज सज्जा कुछ खास नहीं दिखी, पर थोड़ा और अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। खैर, हमने खाना खाया और वहाँ के स्टाफ से कुछ देर गुफ्तगू की। और प्लैटिनम नहीं है अच्छा है कि प्लैटिनम का एक बहुत प्लेटिनम मॉल उधर ही है। पेट भर खाना खाने के बाद हम सब थके शरीर को लेकर जैसे तैसे होटल पहुँचे। सो बस अभी डिनर हो गया, टाइम अभी हुआ है यहाँ के 10:30। वी आर नाउ टायर्ड। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द व्लॉग। बने रहिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को बढ़ाने में अपना योगदान कीजिए। मिलते हैं फिर से। बाय बाय, सी यू सून।